Hello everyone, welcome to the Indian Express Explain Daily Prelims Analysis dated 2nd and 3rd of August। दोनों दिन का एक ही दिन में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले 2nd of August के आर्टिकल्स देख लेते हैं। पहला है सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC एंड ST। बहुत बड़ा आर्टिकल दिख रहा है बट काम का इतना कुछ नहीं है इसमें, और क्रीमी लेयर वाला है दूसरा। ठीक, तो पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब SC ST जो ग्रुप्स हैं इनके अंदर हम फर्दर सब ग्रुप्स बना सकते हैं जिनको हमें लगे कि ये बहुत अंडर रिप्रेजेंटेड है और ये फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं किसका, रिजर्वेशन का, और इनको इक्वल स्टेटस पे लाने का उन लोगों के जो फ़ायदा उठा पाए हैं रिजर्वेशन का। ठीक, तो बस इतनी सी ही बात है। और ये सब कैटेगराइजेशन कौन करेगा? ये करेगा स्टेट। और अभी भी जो क्या कहते हैं, अगर आपको पता हो, आर्टिकल एक है 341, ये किसके बारे में बात करता है? ये SC के बारे में बात करता है। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू, जो कि वो गवर्नर को कंसल्ट करता है उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी का, लिस्ट करता है कि ये लोग जो हैं ये उस स्टेट के लिए या यूनियन टेरिटरी के लिए SC कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, और आर्टिकल जो 342 है वो STs के लिए सेम बात कहता है। और दोनों में एक प्रोविजन है कि लिस्ट में जो चेंजेस हैं, अब पार्लियामेंट जो है वो बाय लॉ पास करके इस लिस्ट में कोई भी नाम एक्सक्लूड कर सकती है, इंक्लूड कर सकती है। ठीक है, अब एक और बात कि ये क्रीमी लेयर से कैसे डिफरेंट है जो हमने ऊपर सब क्लासिफिकेशन बताया। अब देखो, क्रीमी लेयर कंसेप्ट है ये अदर बैकवर्ड क्लासेस पे लगता है। पहले मैं बता दूं, OBC जो वर्ड है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी जगह आता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये क्रीमी लेयर से सब क्लासिफिकेशन कैसे डिफरेंट है। क्रीमी लेयर जो है ये क्या करता है कि जो OBC आइडेंटिफाई हुए हैं 27%, उनमें कौन से ऐसे OBC हैं जो एक्सक्लूडेड हैं, उनके बारे में बात करता है कि ये एक्सक्लूडेड है फॉर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे क्लास A के ऑफिसर हैं या क्लास बी में हैं, उन दोनों पेरेंट्स, इनकम कुछ पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है इस वजह से। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। और सब क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम जिन एक ग्रुप है जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, ठीक, उन्हीं को हम सब ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे ग्रुप हैं जो फ़ायदा नहीं उठा पाए। अब क्रीमी लेयर जो है ये बेसिकली एक्सक्लूड करने वाला कंसेप्ट है कि कुछ OBC हैं वो एफ्लुएंट हैं, तो हम इनको एक्सक्लूड कर रहे हैं कि ये रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन जो सब कैटेगराइजेशन है ये इंक्लूजन का कंसेप्ट है कि हम चाहते हैं कि कुछ OBC नहीं, कुछ जो SCs हैं वो जो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे उतना रिजर्वेशन का, उनको हम बेटर अपॉर्चुनिटी दे पाएँ ताकि वो फ़ायदा उठा पाए रिजर्वेशन का। ठीक, तो सब कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन इंक्लूड करता है और OBC क्रीमी लेयर वाला जो है ये एक्सक्लूड करता है। इतना ही काम का था। बाकी सबसे ज़्यादा SC की पॉपुलेशन किसी स्टेट में है? UP में। सबसे ज़्यादा ST की पॉपुलेशन किसी स्टेट में है? MP में। ठीक है, डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। और कुछ ट्राइब्स याद कर लेते हैं काम किए। एक जौनसारी थारू ट्राइब याद कर लो, ये उत्तराखंड में है, ये यहाँ के लार्जेस्ट ST ट्राइब है। बाकी ये बोडो और कार्बी याद कर लो असम की, और महाराष्ट्र का याद कर लो महर और मतंग, ये SC कम्युनिटी है। महर तो आपको याद होगा कि ये महर सत्याग्रह से रिलेटेड है जिसमें भीमराव अम्बेडकर ने पार्ट लिया था, 1927 का है ये। ठीक, बस इतना ही काम का था। तो अब हम डिस्कस करते हैं 3rd अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सेक्शन। पहला आर्टिकल जो है ये यहाँ पे ये जेंडर डिस्फोरिया से रिलेटेड है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रीलिम्स में कुछ काम का नहीं है। ना ही ये आर्टिकल कुछ काम का है, ना ही ये आर्टिकल कुछ काम का है। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद कर लो कि ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है निकोबार में जिसकी वजह से काफ़ी एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, इसलिए हमेशा न्यूज़ में रहता है। 2021 में शुरू किया गया था। अभी ये बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ग्रेट निकोबार में हम बनाने वाले हैं एयरपोर्ट, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने वाले हैं। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है? बेसिकली ये क्या करता है, जैसे मान लो कि अगर यहाँ हमारा श्रीलंका है और यहाँ हमारा ग्रेट निकोबार है, तो यहाँ से अगर हमारी कोई वेसल चली तो वो यहाँ आके अपना सामान ऑफलोड करेगी। अब दूसरी वेसल उसे यहाँ से कैरी करेगी। अब यहीं पे क्यों बना रहे हैं सब कुछ हम, अब इसका ये देखते हैं। अब देखो, ये रहा हमारा ग्रेट निकोबार और ये रहा इंडोनेशिया का आइलैंड सुमात्रा, ये जावा है। ठीक, ये यहाँ से स्ट्रेट निकलता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये इवन एंशियंट टाइम से यहाँ से ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है इसे।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, क्योंकि कनेक्टिविटी कहाँ से स्ट्रेट है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी कहाँ से देता है, इंडियन ओशन की देता है, पैसिफिक ओशन से, इवन साउथ चाइना सी से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसीलिए इंडिया यहाँ पे ग्रेट निकोबार के पास बना रहा है, ताकि हम ट्रांसशिपमेंट वहाँ पे पोर्ट डेवलप कर लेंगे, तो हमें काफ़ी अर्निंग होगी वहाँ से। और दूसरा रीज़न क्या है कि चाइना जो है वो म्यांमार के कोको आइलैंड्स में अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है, तो उसको भी काउंटर करने के लिए हम यहाँ पे अपना एक बेस चाहते हैं, इंपॉर्टेंट बेस, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, इतना ही काम का था। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।